आप सभी का जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के काल वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो काल वाले टॉपिक से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं या आने वाले होते हैं और किस टाइप के प्रश्न होते हैं उसके बारे में मैं जानकारी आपको लास्ट में दूंगा। पहले हम समझते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट में सारे प्रश्नों की जानकारी दे दूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं काल से। काल क्या है? काल जो है क्रिया के जिस रूप से होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल होता है, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल के अंदर कुछ प्रकार है, उसके कुछ भेद, तो उसको भी जानेंगे क्योंकि प्रश्न जो है ना वो भेद से ही बनता है। तो देख लेते हैं पहला। तो देखो, सबसे पहले हम पहले भूतकाल जान लेते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। सबको पता होगा, पास्ट की बात करते हैं मतलब बीते हुए कल की बात। तो भूतकाल हम क्या किसे कहेंगे? बीते हुए कल को। तो इससे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी, क्या ये बीते हुए कल को बता रहा है कि नहीं? बिल्कुल बता रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्षा हुई थी कह रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोहन खेला था, मतलब मोहन जो है वो खेल रहा था। तो ये भी क्या है? बीते हुए कल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये भी भूतकाल का ही एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं भूतकाल के भेद देख लेते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य भूतकाल। हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाते हैं। पहला देख लेते हैं, सामान्य भूतकाल को ही देख लेते हैं। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है क्रिया के जिस रूप से साधारण काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए। ठीक है, बीते हुए समय में होना पाया जाए, तब क्या होगा? तब होगा सामान्य भूतकाल। जैसे कि एग्जाम्पल में वर्षा हुई। ठीक है, थी नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है? वर्षा हुई, मतलब अभी 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 जस्ट बीते हुए चीज़ों को बता रहा है। तो आप उसमें था नहीं लगाओगे, ना ही थी लगाओगे। बहुत समय वाले चीज़ों में आप था और थी लगाओगे। तो ये तत्काल की बात कर रहा है, अभी अभी बीत चुका है। जैसे कि मैं जस्ट अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा के उड़ गया। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा? पढ़ा के उड़ गया, मतलब अभी अभी हुआ है ना। तो ये क्या करेगा? सामान्य भूतकाल को दर्शाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वर्षा हुई है लिखा है, लड़के आए। ठीक है, ये हो गया सामान्य भूतकाल। अब आते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है? इससे इसे पहचाना जाता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई थी। देखो, ये भी वही चीज़ बता रहा है, अभी अभी समाप्त हुई थी। जैसे कि उसने लड़ाई की है। ठीक है, उसने लड़ाई की है, ध्यान देना इसमें, उसने लड़ाई की है। तो लड़ाई की है, अभी चल भी रहा है, इस तरह से ये दर्शा रहा है। लेकिन ये की है मतलब जस्ट 1 सेकेंड पहले ही ये काम हुआ है, तब ये कह रहा है उसने लड़ाई की है, या फिर 1 घंटे के पहले काम हुआ है। तो ये चीज़ को आसन भूतकाल में दर्शाया जाता है। जैसे गाड़ी आई, ठीक है, ये आसन भूतकाल है। अब देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? इस रूप में यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था। जैसे कि यहाँ पे देखो, हर शब्द में था लगेगा, इसका मतलब है कि ये भूतकाल को दर्शा रहा है पूरी तरह से। जैसे कि गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे, ये काम हो चुका है। कंप्लीट कामों को होने के लिए, दर्शाने के लिए हम पूर्ण भूतकाल का उपयोग करते हैं। इसी तरह से अपूर्ण भूतकाल, देखो संभावना भी रखते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। जैसे कि वर्षा आ रही थी। ठीक है, वर्षा आ रही थी मतलब वर्षा होने वाली थी, अगर ऐसे समझे, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। ठीक है, वर्षा होने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश टल गया। तो ये क्या है? होने वाली तो थी लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इसी तरह से देखो, लड़के आ रहे थे, ये भी क्या है? लड़के आ रहे थे लेकिन आए नहीं। समझ में आ रहे? ये अपूर्ण भूतकाल को दर्शाता है। इसी तरह से देखो, संदिग्ध भूतकाल, ये क्या होता है? इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है। जैसे कि वर्षा हुई होगी, देखो पता तो नहीं हमें कि वर्षा हो रही है, हुई है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि किसी दूसरे इलाकों में कहेंगे तो हो सकता है वर्षा हुई होगी। ठीक है, इस तरह से लड़के आए होंगे। तो ये क्या है? ये संदिग्ध है, मतलब संभावना। ठीक है, संदिग्ध कह रहा है मतलब संभावना पैदा कर रहा है। तो संभावने वाले को हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसके बाद हेतुमत भूतकाल भी है। ये क्या होता है? चलो इसको भी जान लेते हैं। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे कि यदि वह आता है, मैं जाता हूँ। ठीक है, वह आता है, मैं जाता हूँ, दोनों एक ही टॉपिक है। तो ये हेतु मत होता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कारण और कारण पर आधारित हो रहा है। जैसे कि यदि वह आता है तो मैं जाता हूँ, मतलब ये भी भूतकाल को ही दर्शा रहा है। यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? भूतकाल को ही दर्शा रहा है। तो इस तरह से 6 भेद है। इन 6 भेदों को अगर आप समझ गए तो आपसे प्रश्न इससे रिलेटेड बन जाएगा। ठीक है, आगे मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा कैसे आते हैं।
चलो आगे देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा है, ठीक है, हो रहा है, काम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कहेंगे। जैसे कि बच्चा रोता है, गाड़ी आती है, ये सब के सब होने को दर्शा रहा है, मतलब चल रहा है साथ साथ, वो होता है वर्तमान को दर्शाता है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। अब देखो इसमें ये भी सेम टू सेम भूतकाल वाले सामान्य भूतकाल की जैसे है, बस वर्तमान को इसमें दर्शाया जाएगा। जैसे कि देखो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है। देखो, मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है, तो ये क्या है? मैं पत्र लिखता हूँ कह रहा है, मतलब अभी अभी ये क्या कर रहा है? पत्र लिखने की बात कर रहा है। और राधा गाती है, मतलब राधा गाती है, इसी समय की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह से देखो संदिग्ध वर्तमान। क्या होता है संदिग्ध वर्तमान? तो ये भी क्या है? ये एक प्रकार से, चलो देख लेते हैं पहले। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेश पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, राधा प्रतीक्षा करती होगी, ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक होते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल भी है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया अभी चालू हुई है। जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, इस तरह से। इसी तरह से देखो आगे जब बढ़ते हैं भविष्य काल में आते हैं। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया की जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि राम खेलेगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं। जैसे कि किसी पार्टिसिपेंट में आप पार्टिसिपेंट कर रहे हो किसी खेल में, तो क्या होगा भाई? होने वाला डेट तो पता है ना, तय हो गया है। जैसे कि आज के डेट से लेके 5 दिन के बाद डेट है, तो वो भविष्य को दर्शाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है, राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा, गा गे गी, इससे चिन्ह से पता चलता है कि ये भविष्य को दर्शा रहा है। जैसे कि देखो, चलो देखते हैं भी, इसके भी कुछ भेद हैं। तो इसमें भी देखो सामान्य भविष्य सामान्य भविष्य काल है यहाँ पे। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है? भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, ये क्या है? भविष्य को बता रहा है, तो ये सामान्य है। इसी तरह से संभाव्य भविष्य, ये भी संदिग्ध ही मान लो ना, संभाव्य संदिग्ध एक ही है। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना है उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद वह चला जाए, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं, तो इस तरह से ये है संभावना पैदा करने वाली। इसी तरह देखो हेतुमत भविष्य काल है। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे कि वह पढ़ेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, ये हेतु मत है। वो पढ़ेगा तभी क्या होगा? पास होगा। तो यही चीज़ है हेतु मत को। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर ये अभी समझ में नहीं आया है तो आप जैसे ही आप इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखोगे आपके दिमाग में ये आने लगेगा, याद होने लगेगा आपको ये। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करना। चलो हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है पूछा है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा है? तो यहाँ पे देखो पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। तो आंसर यहाँ पे होगा अपूर्ण भूतकाल। क्यों? क्योंकि नरेश सो रहा था लेकिन सोया नहीं। दिमाग लगाना ना, यहाँ पे सोया नहीं, तो क्या होगा? अपूर्ण होगा ना। तो यहाँ पे अपूर्ण आपको क्या लेना है? भूत लेना है, ठीक है, भूतकाल। इसके बाद देखो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालीन क्रिया है? ठीक है, पूर्वकालीन क्रिया आपको बताना है। तो पूर्वकालीन क्रिया देखो यहाँ पे क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुँचेगा। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पूर्वकालीन क्रिया है। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है, उसने नहाकर क्या किया? भोजन किया। तो ये पूर्वकालीन है। उसने नहा लिया, उसके बाद भोजन किया, तो ये हो गया पूर्वकालीन दर्शाता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, तो क्रिया कहते हैं, याद रखना। काम का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? क्रिया लेना है। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? ये कौन सा भूतकाल होगा? ठीक है, कौन सा मतलब भूतकाल का भेद होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आसन भूतकाल, ठीक है। आसन भूतकाल में क्या होगा? काम के होने का बोध कराता है, तो ये हो गया आसन भूतकाल। ये आपको इसी तरह से आपको सोचना है कि ये होता कैसे है, तभी आप इसे बना पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं तो आपसे ये नहीं बन पाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल है? तो किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल है? देखो, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो यहाँ पे थी शब्द जो लगा है ना, ये भूतकाल को दर्शाता है। सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे थी वाला लेना है। तो उसने पुस्तक पढ़ी
ये लेना है, ये सामान्य को दर्शाता है।